बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Idris, physics teacher from Uswa College, Chakwal. Most welcome to second year physics class. Dear students, subscribe my YouTube channel for latest video of your physics class. Now we come to our today lesson. Our today lesson is about chapter 12, short questions, part 2. All Punjab boards 2011 to 2019. Our question one is, that is, define electric flux, Gaussian surface. Dear students, we have defined electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करने हैं ये क्या है, और फिर गॉसियन सरफेस को भी हमने डिस्कस करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ electric field lines, the number of electric field lines which are passing through a certain element of area, the number of electric field lines, this is a number of electric field lines passing through a certain element of area which is held perpendicular to the direction of electric field lines is known as electric flux through that surface. जी हाँ, electric flux से मुराद क्या है? Number of electric field lines which are passing through a certain element of area which is held perpendicular to the electric field lines is known as electric flux through that surface. यानी किसी भी सरफेस एरिया में से कोई आपके पास जो है सर्टेन एलिमेंट ऑफ एरिया जो है वो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्या रखा है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, और उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रही है, पास कर रही है, एंड इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ दैट सरफेस. नाउ गॉसियस लॉ, सॉरी गॉसियन सरफेस क्या है, तो ये इस पे क्या होता है, गॉसियस लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है. तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, Gaussian surface जो है, it is a imaginary closed surface. It is a imaginary closed surface. According to Gauss's law, Gaussian surface is a imaginary closed surface is considered which passes through a point at which electric intensity is to be evaluated. जिस पे कहते हैं कि इस पे गॉसियस लॉ अप्लाई होता है, और ये क्या है, एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस है जो कि कंसीडर की जाती है किस पॉइंट पे, जहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी एवेल्युएटेड, यानी जिस पॉइंट पर हमने क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो एवेल्युएट करनी होती है, उस जगह पर हम क्या करते हैं, इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ. तो दैट इज कॉल्ड अ गॉसियन सरफेस. तो ये गॉसियस ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ, जब अपना गॉसियस लॉ पेश किया तो उसने एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर की किसी पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज टू बी एवेल्युएटेड. दैट क्लोज सरफेस इज नोन एज अ गॉसियन सरफेस. इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं. जैसे आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास, इनसाइड अ चार्ज अपर बैलून, तो वहां पर उसने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस कंसीडर की. तो उस गॉसियन सरफेस में वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज need to be evaluated, that closed surface is called a Gaussian surface. So our next question, what is the strength of electric field inside a hollow charge sphere and why? Inside a hollow charge sphere हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ये क्यों होती है, ये पूछना है. तो आपके पास क्या हालो चार्ज सफीर है, ये आप देख रहे हैं हमारे पास हालो चार्ज सफीर, इस पर ही हम ड्रा कर लेते हैं. ये आपके पास हालो चार्ज सफीर मतलब इसकी बाउंड्री पर
हर तरफ क्या है, ये देखिए चार्जेस जो है वो पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली एक्सपोज है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी बाउंड्री पे हम पॉजिटिव चार्जेस बना रहे हैं। ये आपके पास क्या हालो चार्ज सफियर है, और यहाँ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनसाइड हालो चार्ज सफियर। तो कह रहा है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता दें, और क्यों है। तो ये देखें, जैसे ये इसका सेंटर है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो इसका सेंटर है, तो यहाँ हमने क्या किया था, गाशियन सरफेस जो है कंसिडर की थी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने गाशियन सरफेस का जिक्र किया। ये आप पाते हैं, ये डॉटेड लाइन से ये मैंने क्लोज गाशियन सरफेस बनाई है। ये सर्कल का रेडियस क्या सपोज इसका यहाँ पे आर है, और ये आपका जो गाशियन सरफेस है इसका रेडियस जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट जी आप पास क्या इमेजिनरी क्लोज सरफेस, at that point we have to we evaluated the electric field intensity at that point. This imaginary closed surface is called the Gaussian surface। जैसे अभी ऊपर क्वेश्चन 26 में हमने इसको एक्सप्लेन किया कि Gaussian surface क्या है। कहता है Gaussian surface के ऊपर जो है वो गाजेस लॉ अप्लाई होता है। और ये क्या, ये देखें जैसा कि इनसाइड हालो चार्ज सफियर मैंने क्या कि एक इमेजिनरी क्लोज सर्फेस कंसिडर की है, और दैट इज किसी भी एक पॉइंट के जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवेलुएट करना चाहते हैं, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या नहीं है। तो उस पॉइंट के गिर्द हमने ये क्लोज सरफेस कंसिडर की है, और इसके सेंटर में तो हम यहाँ चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या नहीं, इसको एवेलुएट करना चाह रहे हैं। तो दैट क्लोज सरफेस जो हमने इमेजिन किए थे इसका गाशियन सरफेस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में वो हमसे पूछा जा रहा है कि इनसाइड हालो चार्ज सफियर, तो क्या उसके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या नहीं है, वो हमने बताना है। ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये हमने बताना है जी। तो डी स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं इसके आंसर में स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो चार्ज सफियर इज 0। जी हाँ, ये बताया जा रहा है इनसाइड हालो चार्ज सफियर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ये बता रहे हैं कि यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो चार्ज सफियर क्या होती है, 0 होती है। ये क्यों 0 होती है इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि ये गाजेस लॉ की इक्वेशन है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by that surface. This is the definition of Gauss's law, and this equation is the mathematical form of Gauss's law. अब देखें फाई ई जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हमने ओपन किया तो दैट इज ई डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज ई डॉट ए। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि देखें स्टूडेंट्स इस क्लोज सरफेस के अंदर ये जो इनसाइड चार्ज वाला स्फीयर है, ये हमने इस पॉइंट सेंटर पॉइंट जो है सेंट्रल पॉइंट ऑफ दिस स्फीयर हालो स्फीयर है, इसको हमने यहाँ एक पॉइंट कंसीडर किया इसके सेंटर पे कि हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एवेलुएट करना चाहते हैं। सो इसके गिर्द हमने इमेजिनरी क्लोज सरफेस ले ली दैट इज कॉल्ड गॉसियन क्लोज सरफेस। अब डी स्टूडेंट यहाँ गौर करें, इधर इस जगह सेंटर पॉइंट क्यू, सेंटर पॉइंट पे जो चार्ज क्यू है वो आपके पास क्या है, 0 है। इसका मतलब Q इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि यहाँ इस सेंटर के सफीर के सेंटर में या हालो चार्ज सफीर में सेंटर में Q इज इक्वल 0 का मतलब कि यहाँ कोई चार्ज है ही कोई नहीं, यहाँ कोई चार्ज 0 है ही नहीं है, यानी Q की वैल्यू क्या पास 0 है। तो सो हमने यहाँ पर Q की वैल्यू यहाँ 0 इंसर्ट कर दी, तो 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, ई डॉट ए आपके पास क्या बन गया, 0 बन गया। आप स्टूडेंट्स देखें एरिया कैन नेवर बी 0, क्योंकि इस चार्ज सफीर ये इसका एरिया तो हम 0 कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, एरिया ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी 0। तो अगर एरिया 0 का मतलब क्या वो चीज़ ही कोई नहीं है, उसका एरिया ही कोई नहीं, वो चीज़ बात ही कोई नहीं हो रही। ये तो हो नहीं सकता कि एरिया 0 है, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई क्या है, 0 है। तो सो हमें पता चल गया द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो चार्ज सफीयर इज 0। तो सो इस वजह से क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ही क्या होगी, 0 होगी। एरिया कैन नेवर बी 0, जिस तरह मैथ कैन नेवर बी 0। So area of any surface element it can never be 0. So it means the electric intensity inside the hollow charge सफीयर क्या होता है, 0 होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट्स है। If you have any confusion, then question please. Now our next question is that is a define electric potential. Define
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड गिव इट्स एसआई यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने डिफाइन करना है और इसकी एसआई यूनिट हमने बतानी है। द electric potential at any point in an electric field is equal to electric potential at any point in electric field is equal to क्या, work done in bringing a unit positive charge, work done in bringing a unit positive charge in its equilibrium from infinity to that point in an electric field. So that is called a electric potential। जी हाँ, तो बता रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या, एक्चुअली इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जी हाँ, वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point in a electric field. So it is called a certain point in an electric field, that is called a electric potential। जी हाँ डी स्टूडेंट्स, आप पास क्या है, ये हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आप पास सेंटर में एक चार्ज Q हमने रखा हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हर तरफ जा रही हैं, तो ये आप पास इलेक्ट्रिक लाइन का फोर्स बाहर को जा रही है, ओरिजिनेट हो रही है। इसमें आप देखें तो हम क्या कह रहे हैं कि कहता है कि ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसकी बॉडी भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन इट इज अ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दैट इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इस किसी भी यानी सर्टेन पॉइंट जो लेके आना है, यहाँ पर क्या हो, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, ठीक है जी। तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी इट इज अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी सर्टेन पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कीपिंग इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, जो चार्ज है वो क्या है, इसकी बाउंड्री से बाहर पड़ा गया, जहाँ पर इस चार्ज की जो सेंटर पे चार्ज है इसकी अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या जीरो है, यानी इसके लिए क्या है, ये चार्ज है इन्फिनिटी पॉइंट पे पड़ा गया। तो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सर्टेन पॉइंट इन अ सर्कल दैट कीपिंग इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, so that is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। और वोल्ट को अगर हम डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स इफ वर्क डन, ठीक है, इफ वर्क डन on unit charge, on unit positive charge from one point to another point is 1 joule, so that is called a volt। जी हाँ, तो बता रहा है कि 1 volt जो क्या होता है, it is amount of work done and bringing a unit positive charge from one point to another point, that work done is 1 joule and charge is 1 coulomb। यानी 1 coulomb पॉजिटिव चार्ज जो है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी जो पॉजिटिव चार्ज है वो 1 कूलम हो, और उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करते हैं, दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो ये आप पास क्या स्टूडेंट्स, वोल्ट की डेफिनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, अक्सर स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस में फर्क क्या है, तो ये क्वेश्चन है जी। और ये 3 टाइम्स के बोर्ड में, सबका बोर्ड में आ चुका है।
तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को पहले डिस्कस करते हैं। दैट इज द एनर्जी acquired by unit positive charge, energy acquired by a unit positive charge। जी हाँ, तो this is a energy acquired by unit positive charge, this is a unit positive charge in carrying from one point to another against the electric field, keeping in the electrostatic equilibrium। जी हाँ, is called a potential energy। जी, तो कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, that is the amount of energy acquired by unit positive charge in carrying from one point to another point against the electric field, keeping it in electrostatic equilibrium, that is called the potential energy। यानी हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, to keeping that point in a electrostatic equilibrium in a electric field, that is called a potential energy। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कराने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। so that that remain in a electrostatic equilibrium in a electric field, इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज क्या है, इन द क्यूब, बिकॉज इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज मेजर्ड इन जूल्स। तो सो अब पास क्या है, अगर हम कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज क्यूब, क्योंकि क्यों ये एनर्जी क्या होती है, चार्ज में स्टोर होती है ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो इट इज मेड इन जूल। तो ये जूल्स में क्या की जाती है, मेजर की जाती है। तो डी स्टूडेंट पता चल गया कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड to keep in a electrostatic equilibrium, that energy is called a electrical potential energy। अब क्योंकि ये एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज की सूरत में क्योंकि स्टोर होती है, सो आपके पास क्या होता है, ये जूल्स में मेजर की जाती है। क्योंकि ये जो एनर्जी है स्टोर्ड इन द चार्ज हुई है, क्योंकि चार्ज के अंदर स्टोर हुई है और इट इज ड्यू टू पोजीशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सो ये क्या होगी, जूल्स में मेजर की जाएगी। अब आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहते हैं बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट while keeping the charge in electrostatic equilibrium is called that is a electric potential difference। जी, तो कहते हैं कि it is a electrical potential difference between two points। डेफिनेटली चार्जेस क्या होते हैं, हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तरफ क्या होते हैं, जाते हैं। तो ये कह रहा है the electrical potential difference between two points is defined as the work done। ठीक है, वर्क डन इन कैरिंग इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कीपिंग द चार्ज इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। इससे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ये दो पॉइंट्स दरमियान क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इट इज अ potential difference between two points that can be defined as the amount of work done carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric field while the charge is in static equilibrium, so that is called a potential difference। it is measured in a volts। तो ऐसे ही है जैसा कि आपके पास इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप वोल्ट को लेते हैं, ठीक है, यानी एक साइड पे 220 वोल्ट है, दूसरी साइड पे 0 वोल्ट है, और चार्जेस के हायर पोटेंशियल से मूव करके दूसरे लोअर पोटेंशियल चार्जेस आ रहे होते हैं। सेम लाइक दैट क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
between 2 points in an electric field, it can be defined as that is the amount of work done in carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric field while keeping the charge in electrostatic should be equilibrium. तो इसको हम कहते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने चार्ज को मूव कराने के लिए जो वर्क डन की है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड electrical potential difference, and this is made in the volts. Clear होगी तो स्टूडेंट्स बात. Now our next question is define the potential gradient. Potential gradient को हमने क्या करना है, डिफाइन करना है, गिव इट्स यूनिट्स और इसकी यूनिट्स देनी है, बतानी है. इसके आप पास के 2 times क्वेश्चन रिपीट हो चुका है. The quantity delta V over delta R gives the maximum value of rate of change of electric potential in magnitude and direction with respect to the distance. That is known as a potential gradient. यहाँ पर डेल्टा V over डेल्टा R. ठीक है जी. तो ये आपके पास the quantity delta V over delta R, that is gives the maximum value of rate of change of electric potential. Delta V mean rate of change of electric potential with respect to the distance. So that is known as the potential gradient. And rate of change of potential difference. Rate of change of electric potential. ठीक है जी. In magnitude, यानी उसके electric potential में क्या होता है, magnitude में change होता है with the respect to a distance. यानी जो distance बढ़ता जाएगा तो उसका definitely electric potential difference क्या हो जाएगा, change होता जाएगा. So that is called the potential gradient. ठीक है. That is a delta V over delta R. This is a quantity which gives the value of the rate of change of electric potential in magnitude form में and direction with respect to the distance. यानी इसमें आप देखें डेल्टा V और डेल्टा R. ये डेल्टा V क्या है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. डेल्टा R क्या है, चेंज इन डिस्टेंस है. तो कहते हैं जो डिस्टेंस चेंज होता है आप पास क्या होता है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो जाता है. यानी आप पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. डिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी क्या होता है, चेंज होता है. तो दैट रेशियो बिटवीन देम, दिस इज द कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो इसको जो मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर इनवर्स, तो ये आपके पास है. यानी सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट चेंजेस विद द चेंज ऑफ डिस्टेंस. तो इसके चेंज होने से क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है. तो सो डेल्टा V और डेल्टा R, इट इज द maximum, it gives the maximum value of rate of change of electric potential in magnitude and direction with respect to distance. So this is known as a potential gradient or unit of voltmeter inverse. Our next question, what is meant by EEG and ERG? ये आप डिस्ट्रेंट अक्सर हॉस्पिटल्स में मेडिकल पेशेंट्स के वाले से, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हुए पेशेंट्स के वाले से आपने सुना होगा कि EEG कितनी है या ERG कितनी है. तो ये क्या है, EEG से क्या मुराद है और ECG से क्या मुराद है, इनको हम देखते हैं. तो EEG जो है ये आप पास एब्रीविएशन किसका, इलेक्ट्रोनियन सेफेलोग्राफी. इलेक्ट्रोनियन सेफेलोग्राफी ये आपके पास है. EEG से मुराद ये इलेक्ट्रोनियन सेफेलोग्राफी, ये आपका EEG इसका एब्रीविएशन है. कहते हैं इट इज EEG इज यूजुअली अप्लाइड ओवर अ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन पर क्या की जाती है, इसे अप्लाई की जाती है. इलेक्ट्रोनियन सेफेलोग्राफी EEG, इलेक्ट्रोनियन सेफेलोग्राफी EEG, इसको हम अप्लाई करते हैं, इज यूजुअली अप्लाई ओवर अ ह्यूमन ब्रेन. ये ह्यूमन ब्रेन पर क्या की जाती है, अप्लाई की जाती है फॉर चेक करने के लिए, टू चेक इट्स abnormal behavior by use of electrical nudge. तो EEG जो है distance that is usually applied over a human brain to check its abnormal behavior by use of the electrical nudge. जी हाँ, ये इंसानी दिमाग पर उसका abnormal behavior चेक करने के लिए हम यूज करते हैं
बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसे हम क्या कहते हैं, ईईजी कहते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। फॉर दिस पर्पज क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये कहता है जी फॉर दिस पर्पज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड टू द सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द हेड। जी हाँ, कहता है आपका जो इंसानी दिमाग है, जो इंसान का हेड है, उसके सिलेक्टेड पोर्शन पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स यूज की जाते हैं, एंड कोरस्पॉन्डिंग रिस्पांस इज noted are seen graphically through the screen of recording device। जी हाँ, तो जैसे कि कैथोड इज ऑसिलोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्राफिकली मुख्तलिफ क्वांटिटीज के ग्राफ बनाकर दिखाता है। तो सेम लाइक दैट क्या होता है कि इंसानी दिमाग के साथ जो है ईईजी की जाती है, इंसानी दिमाग की ईईजी की जाती है। इंस्ट्रूमेंट है, ये डिवाइस है जिसकी मदद से हम करते हैं, जो कि इंसानी दिमाग के ऊपर इसे एडजस्ट करके ब्रेन को वो पोर्शन जिसके ऊपर एडजस्ट करके इंसान का नॉर्मल बिहेवियर क्या किया जाता है, बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम चेक करते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए इंसानी दिमाग के पोर्शन सेलेक्ट करते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, और उसका जो रिजल्ट है वो आपके पास ग्राफिकली स्क्रीन के ऊपर देखा जा सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, EEG। And now next is second is ECG, that is a electrocardiology, electrocardiography, electrocardiography, ये ECG है। तो it records the voltage between points on a human skin। जी हाँ, records the voltage between points on the human skin। ह्यूमन स्किन के ऊपर जो है ये वोल्टेज क्या करता है, रिकॉर्ड करता है by generated by the electrical process in the heart। It is made running, providing information about the heart's performance and under stress। जी हाँ, तो इसी चीज से इंसान के जो हार्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको हम क्या करते हैं, ग्राफिकली डिवाइस के ऊपर देख सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ईसीजी। जी हाँ, जब ईसीजी की जाती है, ईसीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, यानी इंसान के दिल की जो धड़कन है, ठीक है, और उसको हम ग्राफिकली क्या करते हैं, डिवाइस की स्क्रीन पर देखते हैं और उसे प्रिंट कर लेते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड ईसीजी। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो then you can ask question। Our next question, define the electric potential difference with units। Define electric potential difference with units। तो ये हमने डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस जैसा कि हम पिछली स्लाइड में भी ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हमने बताया है, दैट इज द वर्क डन, it is a work done in carrying a unit positive charge from one point to another point in an electric field while keeping the charge and the electric field in the static equilibrium। So that is called the electric potential difference। जी हाँ, electric potential difference between two points जो हमने बताया है, it is a work done in carrying a unit positive charge from one point to another point while keeping the charge in a static equilibrium। That is called a electric potential difference। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। ये आपके पास इसकी वोल्ट है, और एक वोल्ट जो होता है दो पॉइंट दरमियान, दैट इज द मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज एंड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल। दैट इज कॉल्ड अ 1 वोल्ट। in between two points, यानी हमने चार्ज को क्या किया, इलेक्ट्रिक, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, अ वोल्ट इज अ potential difference of 1 volt exists between 2 points if work done in moving a unit positive charge from one point to another point, it is a 1 joule। जी हाँ, तो ये आपके पास 1 joule है, आपके पास वर्क डन और 1 कूलम चार्ज है, तो दैट इज कॉल्ड 1 volt। Now next question, suppose that you follow an electric field line due to positive point charge
do the electric field intensity and potential increases or decreases? 8 times ये question repeat हो चुका है, so it is most important question students. तो question ये है कि you are following the electric field line and it is due to a positive point charge, and do the electric field intensity and potential difference increases or decreases? जी हाँ, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा हो रही हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या इनके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होते हैं या नहीं होते, इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं? तो डी स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं सिमुलेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ये आपका डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो करते हैं डेफिनेटली हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, पॉइंट चार्ज जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, तो आर की वैल्यू बढ़ती है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज हो जाएगी जब हम फॉलो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। और इस तरह पोटेंशियल डिफरेंस जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर, तो इट्स मीन दैट रेडियस यानी फासला बढ़ने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, डिफरेंस होगा या डिक्रीज होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो सो हम पता चल गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज, यानी आप पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इज बोथ आर must be positive radius scale and radius. So with the passage of time when we follow a electric field line which is due to positive point charge, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। Our next question, that is show that 1 volt our meter is equal to 1 Newton our coulomb. The most important question repeated 6 times in the previous board exam. तो सो हमने ये शो करना है, तो 1 वोल्ट लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 वोल्ट और 1 मीटर दैट इज इक्वल टू, तो ये आपके पास क्या है, हमारे पास 1 वोल्ट और 1 मीटर है, तो इज इक्वल टू, तो इसमें देखें ये आपके पास क्या है, 1 न्यूटन आवर कूलम। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 1 वोल्ट जो है आपके पास 1 जूल पर कूलम है, जैसे कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया, अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज मूविंग अ unit positive charge from one point to another point keeping the charge in electrostatic equilibrium। तो ये आपके पास क्या है, वो है आपके पास, यानी वोल्ट की डेफिनेशन, यानी कि वोल्ट डेफिनेशन के तहत 1 जूल और 1 कूलम एंड डिवाइडेड बाय मीटर जी। और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या है, दैट इज 1 जूल, और ये आपके पास नीचे कूलम मल्टीप्लाई मीटर जी। तो ड्यू स्टूडेंट जो जूल होती है ये इट इज यूनिट ऑफ वर्क डन, और ये आपके पास न्यूटन इंटू मीटर होती है, ये जूल आपके पास 1 जूल इज इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर एंड डिवाइडेड बाय कूलम इंटू मीटर। तो ये आपके पास मीटर और ये मीटर आपके पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आगे आपके पास क्या आ गया, न्यूटन आवर कूलम आ गया। तो सो हमने इस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 वोल्ट आवर मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन आवर कूलम। तो सो एज प्रूव, ये हमने क्या कर इस तरीके से प्रूव कर लिया। सिंपल सी बात है, यहाँ आपका जो 1 वोल्ट है इसकी डेफिनेशन के मुताबिक हमने डेफिनेशन को डील करते हैं, हमने यहाँ पर क्या किए, 1 जूल और 1 कूलम लगाया और फिर इसको सेटल किया 1 जूल और कूलम एंड मीटर इसी तरीके से। और यहाँ आपके पास क्या है, जूल जो है इसके बाद फिर दोबारा जूल को रिसेट किया, जूल क्या यूनिट ऑफ वर्क डन है, तो उसमें जूल आपका यूनिट ऑफ वर्क डन, यहाँ न्यूटन इंटू मीटर अप्लाई कर दिया, रिमूव कर न्यूटन इंटू मीटर लगा दिया, नीचे इसी तरह कूलम मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड इक्वल मीटर आवर कूलम। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको प्रूव किया। Our next question is derive relation for potential gradient। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए क्या करना है, रिलेशन डिराइव करना है। यहाँ पर क्या शो दैट ई इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। तो ये क्वेश्चन क्या है 2 टाइम्स जो है वो रिपीट हो चुका है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट अपोजिटली चार्ज पॉइंट ए एंड बी, कहते हैं अपोजिटली ये आपके पास वी बी माइनस वी ए, ठीक है।
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, वी वी माइनस वी ए, दैट इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अवर क्यू नॉट। तो इस क्यू नॉट को हम जो है डिनोमिनेटर में इसको हम क्या करते हैं, इधर लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होके आपके पास क्या हो जाएगा, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एफ डी, तो इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी। तो ये आपके पास क्या इसके बराबर आ गया। यानी हमने क्या कि इस क्यू नॉट इधर मल्टीप्लाई कराया, दैट इज क्यू नॉट इंटू वी बी माइनस वी ए, और उसको सॉल्व किया है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट इंटू ई डी आ गया। तो यहाँ आपके पास क्या है, इसके साथ नेगेटिव साइन शोर है, तो दैट इज मीन अपोजिट टू द क्यू नॉट इंटू ई, ये क्या है उसके अपोजिट है। अब क्या है जी कि यहाँ हमारे पास क्या है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट अवर क्यू डी अवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास है, हमने यहाँ पर क्या किए कि वर्क डन की जो वैल्यू थी इस इक्वेशन 1 में, ये जो हमने वैल्यू यहाँ बताया है, ये वर्क डन की वैल्यू दैट इज W वर्क डन फ्रॉम A to B एफ डी इक्वल माइनस क्यू नॉट इंटू ई डी, ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन, इस बैकअप इक्वेशन 1 हम क्या देते हैं, इस इक्वेशन 1 में हम यहाँ क्या कर दिया, इसमें इंसर्ट कर दिया। इस इक्वेशन 1 में हमने वैल्यू इंसर्ट कर दिया, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या, माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। ये हमारे पास क्या है, क्यू नॉट और क्यू नॉट क्या हो गए, कैंसिल हो गए, आपके पास क्या होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डी आ गया। तो हमें यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक ई की वैल्यू चाहिए, ये डी जो मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड हो गया। सो ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी अवर डी आ गया, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट सफिशिएंटली वेरी स्मॉल है, तो ये आपके पास क्या है, डिस्टेंस क्या बहुत थोड़ा है, तो इसको हम डेल्टा आर से फिर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो बताया ये डी है, डिस्टेंस है, और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, इंतहाई थोड़ा डिस्टेंस है जी, ठीक है जी, ये आप बताया गया इनफाइनाइटली, यानी कि बहुत ही थोड़ा डिस्टेंस है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, उसको फिर हम क्या करते हैं, डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सो ये आपके पास क्या है, क्वांटिटी डेल्टा वी और डेल्टा आर इज नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यूँ हमने इस तरीके से क्या कर लिया, इसे प्रूव कर लिया। Our next question, that is a particle carrying a charge 5e falls through a potential difference of 10 volt. What will be the energy acquired by it? जी हाँ, एक पार्टिकल है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, 5e है, falls through a potential difference of 10 volt, तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट, एनर्जी कितनी होगी। जी हाँ, चार्ज आपके पास क्या है, 5e है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके जो दो पॉइंट दरमियान है वो क्या है, 10 वोल्ट है, तो डेल्टा यू या एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इट वो कितनी है, इसका फार्मूला अब आपको याद होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल है, डेल्टा यू क्यू इंटू डेल्टा वी, ये आपका फार्मूला है। यहाँ हमने चार्ज की वैल्यू पुट कर दी और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दैट इज 50 eV, तो इतनी एनर्जी क्या करता है, ये एक्वायर करता है। Our next question is show that 1 electron volt is equal to 1.6 10 power minus 19 joule। ये 5 टाइम्स ये क्वेश्चन क्या हो चुका है, सबका बोर्ड में प्रीवियस एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। तो since electron volt is the amount of energy, पता है electron volt क्या, it is the amount of energy gained or lost by an electron as it traverse 1 volt potential difference। जी हाँ, कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली क्या है, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रैवर्स 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। जी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस जब इसे 1 वोल्ट को दिया जाता है तो कहते हैं ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है या क्या करता है, लॉस करता है। ये दोनों केसेस क्या है, पॉसिबल है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो दैट इज क्या है, क्यू डेल्टा वी के इक्वल है। तो क्यू आपके पास है, चार्ज इलेक्ट्रॉन 1.6 10 पावर माइनस 19 कूलम है, और चेंज पोटेंशियल डिफरेंस जो चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस वो आपके पास क्या है, 1 वोल्ट है। जैसे कि ऊपर मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ये आपके पास क्या, अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज gain or lost by electron when there is a potential difference of 1 volt is there। So
तो हमारे पास क्या होते हैं, हमने क्या कि इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, Q की वैल्यू दैट इज ये देखें आप पास 1.6 10⁻⁻19 दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये आप पास के 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है जिसमें वो वैल्यू क्या करता है, या गेन करता है या लूज करता है। तो सो आप पास के 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ये आप पास है इतने के बराबर है जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होता है। Our next question is define electron volt. Electron volt define करने and give its a mathematical form. इसकी mathematical form बतानी है। तो electron volt कहते हैं amount of energy, जैसा कि बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, it is the amount of energy acquired or lost by an electron as it traversed by a potential difference of 1 volt. जब भी इसे 1 volt potential difference दिया जाता है, ये क्या करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, या गेन करते हैं या लॉस करते हैं। तो उसके तहत ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल्टा वी, तो यहाँ हमारे पास है क्यू की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 जूल और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट। तो सो ये आपके पास है इतनी इसमें है जी। नेक्स्ट आपके पास कन्वर्ट 1 जूल इनटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जूल को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, चेंज कर दें। तो फार्मूला आपके पास क्या है, दैट इज द फार्मूला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज Q डेल्टा V। Q की वैल्यू दी है आपके पास और पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है, इसको हमने चेंज करना है 1 जूल को। तो ये डिस्टेंस आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास ये है, दैट इज द 1.6, ये हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर है, जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास एनर्जी क्या है, 1 जूल है, तो ये आप पास देखें, तो दैट इज 1 जूल हमने देखिए फाइंड आउट करना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है 1.6 10⁻⁻19 जूल के बराबर है। तो इतने जूल 1 जूल करना डेफिनेटली ये मल्टीप्लाई होकर जा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो इधर देखें आफ्टर कैलकुलेशन, तो ये हमारे पास क्या है कैलकुलेट होगी, जो 1 जूल में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो कितने होंगे, 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 जूल में होते हैं। Our next question is that is a particle carrying a charge of 2 electron falls through potential difference of 3.0 volt. Calculate the energy acquired by it. ये क्वेश्चन 2 टाइम्स क्या हो गया, रिपीट हुए। तो चार्ज आप पास पार्टिकल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। तो फार्मूला हमने ये देखिए अप्लाई कर दिया। तो एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट दैट इज Q डेल्टा V, इसमें ये देखिए हमने वैल्यूज इंसर्ट कर दी, 2V मल्टीप्लाई 3V, तो ये आप पास देखें क्या बन गया 6EV बन गया। तो यहाँ आप पास क्या है, E is the charge on particle that is हमने इसमें वैल्यू इंसर्ट कर दी, दिस चार्ज E 1.6 10⁻⁻19 जूल है, तो हमने इसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आप पास क्या आ गया, इसमें इतना 9.6 10⁻⁻19 जूल चार्ज इतना एनर्जी इसने क्या किया एक्वायर्ड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट देन फाइंड द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जी हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का है, तो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या करें, चेंज करें। वही फार्मूला आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V, ये आपका चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास 1 वोल्ट है। तो ये हमने क्या किया, इसमें वैल्यू जो है वो इंसर्ट कर दी, ठीक है जी, वैल्यू इंसर्ट कर दी। ये आपके पास क्या आ गया 1.6 10⁻⁻19 आपके पास के इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और इसमें इतने के इसमें जूल है। Our next question that is give similarity and difference between the Coulomb and gravitational forces. Coulomb और gravitational forces में similarities और differences जो है वो बता दें। ये क्वेश्चन 4 टाइम्स और रिपीट हो चुका है। जब ये पूछा गया सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द कूलम एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और दूसरी जो स्टेटमेंट दी गई राइट टू डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इन दोनों में तो एक ही सवाल मुख्तलिफ तरीके से पूछा गया। तो सिमिलैरिटी देख लेते हैं जी। कहते हैं बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। जी हाँ, तो दोनों क्या होते हैं, कंजर्व होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, चेंज नहीं होती हैं। दूसरा क्या है, बोथ फोर्सेज आर
फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हो या ग्रेविटेशनल फोर्सेज हो। कहते हैं दोनों क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। दूसरा क्या है जी, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। डिस्टेंस बढ़ेगा ये कम हो जाएंगी, डिस्टेंस कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाएंगी जी। आगे आप पास डिफरेंसेस जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है ये माइट भी अट्रैक्टिव होती है और रिपल्सिव होती है, जबकि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, उसमें रिपल्सिव फोर्स नहीं होती थी। एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इज अ मीडियम डिपेंडेंट होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, इट इज़ अ मीडियम डिपेंडेंट होती है, यानी मीडियम पर ये क्या होती है, चेंज हो जाती है। और जबकि ग्रेविटेशन फोर्स जाती है वो इंडिपेंडेंट होती है मीडियम के, इस मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपके पास चार्जेस हैं, उनमें आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दें तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन चार्जेस में क्या जाती है, रिड्यूस हो जाती है। जबकि ग्रेविटेशन फोर्स हमारी अर्थ और सूरज के दरमियान बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स का इफेक्ट नहीं होती। तो ये आपके पास के सिमिलरिटीज हैं, difference between the electrical force and gravitational force. And next question, that is how orbits of the planets will be modified if the planets were electrically charged. कहते हैं कि किस तरह ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स जो हैं वो क्या होते हैं, मॉडिफाई होते हैं इफ द प्लैनेट्स वर इलेक्ट्रिकली चार्ज, अगर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो। कहते हैं इट वुड ऐड और सबट्रैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। तो क्या होगा, इफ देयर वाज अ लार्ज इनफ then the sun and the sun was charged, so the radius of orbits would be changed. तो कह रहे हैं जी कि ये क्या होता है, इट वुड ऐड और सब्ट्रैक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्सेज। ये क्या करती हैं, या ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐड कर देती हैं या सब्ट्रैक्ट कर देती हैं, कम कर देती हैं, इफ द चार्ज वाज इनफ। ठीक है जी, अगर चार्ज क्या हो, इनफ हो जी, इफ द चार्ज वाज enough and the sun was charged, यानी अगर आप पास क्या इनफ चार्ज हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, देन क्या होगा, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट विल बी चेंज। तो ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, चेंज। अगर इनफ चार्ज, इतना ज़्यादा चार्ज हो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम या ज़्यादा हो जाए, तो देन क्या होगा, इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अदरवाइज। एंड देन सेंटर ऑफ द प्लानिटरी सिस्टम इज अपोज्ड। Center of the planetary system is oppositely charged to the rest of the planets. How orbits of the planets would be modified? यानी आप पास क्या, center of the planetary system is oppositely charged to the rest of the planet, यानी जो center of the planetary system है वो positive oppositely charged है as compared to the rest of planets। तो कहते हैं how orbits of planet would be modified, तो इनके जो प्लैनेट्स हैं ऑर्बिट्स के, उनके ऑर्बिट्स कैसे मॉडिफाई होंगे। तो इट वुड ऐड द ग्रेविटेशनल फोर्स इफ द चार्ज वाज लार्ज इनफ। अगर चार्ज क्या इनफ हो, बहुत ज़्यादा चार्ज हो, तो क्या करेगा, ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ जाएगी एंड सन वाज चार्ज, एंड सन चार्ज होगा, सो द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट्स वुड बी चेंज। जी सिंपल सी बात बता रहे हैं, अगर जो चार्ज है वो बहुत ज़्यादा हो, इनफ चार्ज हो, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, देन एज ए रिजल्ट क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाने की वजह से उसका ऑर्बिट से रेडियस का हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अगर कम हो जाती है तो ऑर्बिट डेफिनेटली उसका बढ़ जाएगा। तो सो इस तरीके से क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर लिसनिंग माय लेसन।